अब एक्सीडेंट हो गया लग रहा है यहाँ पे। सुबह सुबह ही एक्सीडेंट हो गया। अब जैसा मैंने कहा था यहाँ पे व्हीकल खड़े रहते हैं ना, और पीछे से जो आ रहे होते हैं उनको होती है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। आटा तो मैंने गूंद लिया है और अपनी दाल को भी जो गैस पे रख दिया था उबलने के लिए, ऑलमोस्ट उबल के जो है रेडी हो गया है। तो दाल को तड़का लगाने से पहले मैं अपने ड्राई फ्रूट्स खा लेता हूँ। ड्राई फ्रूट्स तो मैंने खा लिया, अब बना लेता हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। रोटी तो मेरी बन गई और दाल भी मेरी बन के रेडी हो गई है। अब कर लेता हूँ मैं अपने घर की सफाई और उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट करूंगा। फिर मैं सारा काम तो मैंने अपना कर लिया कंप्लीट, घर की पूरी सफाई कर दिया। और जो मेरी वीडियोस थी अपलोड करने के लिए, उन वीडियोस को भी इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब तीनों प्लेटफॉर्म पे जो है एक ही साथ अपलोड कर दिया। और आज जो है मेरी वीडियोस वो एक ही दम जो है 5 मिनट के अंदर मेरे तीनों प्लेटफॉर्म के अंदर मेरी वीडियोस जो है वो अपलोड हो गई। तो 7:30 हो गया। अब रख लेता हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद आज मेरे को बर्तन भी धोने हैं। वो तो शुक्र है कि रात को मेरे इतने ज़्यादा बर्तन नहीं थे और रात को मैंने धोए भी नहीं थे। तो अभी जो है फटाफट से मैं कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद ही बर्तन धो के फिर ऑफिस के लिए रेडी होऊंगा। क्योंकि मेरे को लग रहा है आज जो निकलते निकलते वही टाइम हो जाएगा, देर हो जाएगी। और कोशिश रहेगी कि घर से मैं थोड़ा सा जल्दी निकलूँ। ऑफिस के लिए हो गया मैं रेडी, अपने बर्तन भी धो लिए हैं और ऑफिस के लिए जो है लंच भी पैक कर लिया है। तो 8:30 हो गए हैं और निकलता हूँ अब ऑफिस के लिए। तो कोशिश तो एक बार मैंने ये करी थी कि घर से आज थोड़ा जल्दी निकल जाऊंगा, तो वही वाला टाइम होगा कल की तरह। चलो कोई बात नहीं। अब ये तो पता लग गया कि ऑटो के लिए मेरे को वहां पे कितना देर खड़ना पड़ेगा और किस जगह से मेरे को जल्दी जो है ऑटो मिलेगा। आज जो है 2 मिनट लेट हो गया घर से। एक बार को तो सोचा था कि प्रॉपर टाइम से निकल जाऊंगा घर से थोड़ा जल्दी, लेकिन फिर घर का काम करने में सारा टाइम लग गया मेरे को। एक तो अपनी वीडियोस को मैं चेक कर रहा था किस तरह से वो परफॉर्म कर रही है। परफॉर्म तो अच्छा कर रही है, यूट्यूब पे भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर वही सब देखने के चक्कर में ऑफिस के लिए लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा जल्दी चलूंगा। अब तो पता लग गया कि ऑटो वहाँ से कितनी देर में मिलेगा और किस जगह से जल्दी मिलेगा। तो स्टैंड पे तो मैं वैसे ही नहीं खड़ता, तो थोड़ा टाइम मेरा वैसे ही बच जाता है। और कोई बात नहीं, अगर 1-2 मिनट मैं लेट हो भी गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज वैसे ही सैटरडे और थोड़ा लेट भी आ गया तो कोई चक्कर नहीं। और दिन तो मेरे को ये रहता था कि घर जाके सारा काम करना है, पानी भरना है। तो इसलिए प्रॉपर टाइम से 9 बजे पहुँचो ऑफिस और 5:30 बजे निकल जाओ ऑफिस। पर कल मैंने दोनों बकेट भर लिया, तो आज पानी भरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और कपड़े मैंने वैसे ही नहीं धोने हैं, तो अगर 5-6 मिनट मैं घर लेट भी पहुँचूँगा शाम को तो कोई बात नहीं। खाना ही बनाना है मैंने और उसके बाद अपनी वीडियोज़ को एडिट करना है, तो आज कोई बात नहीं चलेगा। अब धीरे धीरे ही चलता हूँ, कोई जल्दी चलने की जरूरत भी नहीं। वहाँ पीछे गली में शायद ब्लड टेस्ट कैंप लगा रहे हैं वो, क्योंकि बाहर लिखा हुआ तो था ब्लड टेस्ट कैंप, और बाहर वो बैनर भी लगा रहे हैं बहुत बड़ा। तो देखते हैं, कल पता लग जाएगा। वैसे भी मेरे को तो कराने की जरूरत नहीं है, ऑफिस में मैंने ऑलरेडी करा लिया था। आज एकदम से साफ है मौसम इधर, और धूप भी निकल गई है सुबह सुबह। बहुत दिनों के बाद मॉर्निंग में धूप देखने को मिली, वरना तो पंचकुला में देखने को मिलती थी, वो भी दिन में कभी कभी। तो आज यहाँ पे मॉर्निंग में देखने को मिलेगी। होप कि पंचकुला में भी निकल जाए धूप, क्योंकि बस बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी। अब या तो फिर 9 बजे के बाद पड़ा करे, क्योंकि मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा होती है ना। तो यहाँ पे जो है बहुत ही दिनों के बाद देखने को मिली मॉर्निंग में इतनी धूप। और ऑफिस में तो वही है, लंच टाइम पे निकलते हैं बाहर, वो भी 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि आधा टाइम तो लंच करने में ही चला जाता है। 10-15 मिनट होते हैं घूमने के लिए, उसी में थोड़ा सा बाहर निकल के घूम भी लेते हैं और धूप भी सेक लेते हैं। तो भाई जाम लग गया वहाँ पे। पीछे तो इतना जाम नहीं था लाइटों के पास, लेकिन लाइटें पार करके जाम है। अब एक्सीडेंट हो गया लग रहा है यहाँ पे। सुबह सुबह ही एक्सीडेंट हो गया। अब जैसा मैंने कहा था यहाँ पे व्हीकल खड़े रहते हैं ना, और पीछे से जो आ रहे होते हैं उनको होती है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत। तो इसी करके साइड मार दी और बस वो आपस में लगे हुए अब बहसने में। अब क्या पता किसकी गलती है, बस जिसकी भी है। यहाँ पे और ज़्यादा ट्रैफिक लगा रहेगा। अब ये आपस में भिड़ते रहेंगे, पीछे ले गाड़ियाँ आएगी और बसें आ रही है। सबसे बड़ी बात तो है बसों के निकलने के लिए जगह नहीं है। बस तो दूर की बात, वहाँ साइडों से ऑटो भी नहीं निकल सकता। एक ने राइट साइड लगा दी, एक ने लेफ्ट साइड लगा दी, और बीच में खड़े होकर लड़ रहे हैं। तो जो बाकी के व्हीकल है वो कहाँ से निकलेंगे। इसीलिए जो है आज लाइटों के पास इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन लाइटें क्रॉस करके ट्रैफिक है। इसलिए यहाँ से लाइटों के पास देख के आना पड़ता है। और अब से मैं व्लॉग भी शूट नहीं करता हूँ लाइटों के पास, क्योंकि मेरे को पता है मैं तो लाइटें देख के ही क्रॉस करूँगा, लेकिन जो दूसरी तरफ से आएगा वो एकदम से आएगा। वो यहाँ पे जो है बहुत जब तो पुलिस वाले खड़े हैं तब तो वो ट्रैफिक लाइटों को देख लेते हैं, लेकिन जब वो पुलिस वाले वहाँ पे ना खड़े हो तब उनको नहीं फ़र्क पड़ता लाइटें ग्रीन है रेड है। वो एकदम से आते हैं और सामने जो भी हो, अगर तो क्रॉस कर गया ठीक है, वरना वो साथ ही ले जाते हैं उड़ा के। नीचे कर लो क्रॉस, आगे तो क्या ही जाना। यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है, अगर तो लाइटें लग जाए तो गाड़ियों के पीछे से ही क्रॉस कर लो, क्योंकि उस जगह से आ रहा होता है ट्रैफिक एकदम से। बहुत कम चांसेस होते हैं कि जब यहाँ पे ट्रैफिक लगे और दूसरी तरफ से जो है ट्रैफिक ना हो, तो यहाँ से ऐसे ही कर लो क्रॉस।
दूसरी तरफ भी ट्रैफिक आ रहा है, तो एक बार यहाँ से क्रॉस हो लूँ, ट्रैफिक रुके और फिर आगे जाके कर लूँगा क्रॉस वहाँ से। ऑटो तो मिल गया यहाँ से टाइम से, जैसे रोड क्रॉस करी तो भैया आ रहे थे, उसी में बैठ गया। और ऑटो भी वही है जिससे पंचकुला से जीरकपुर आता था। उतर गया ऑफिस के पास तो मैं, और ऑफिस के बाहर जो है सारे खड़े होंगे इस वक्त। अभी मैं भी ऐसे ही खड़ता था जब मैं कालका में रहता था। घर से मेरे को निकलना पड़ता था पूरे 7 बजे, तो यहाँ पे तो मैं 8:30 बजे तक पहुँच जाता रहा, और फिर उसके बाद वेट करता था कि कब कोई आएगा और लॉक खोल लेगा तब मैं ऊपर जाऊँगा। लेकिन जब से यहाँ पे शिफ्ट हुआ मैं घर से निकलता हूँ अपने पूरे 8:30 बजे, और यहाँ पे तो मेरे को चाबी की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आज सोच रहा हूँ कि आज चाबी वापस कर दूँ, या फिर सोच रहा हूँ कि जब इतनी मैडम आएगी तब इतनी मैडम को ही दे दूँगा। यहाँ पे तो किसको ही दूँ चाबी, या तो सुरेश भैया को दे दूँगा या फिर इतनी मैडम के पास दे दूँगा चाबी, और किसी को तो देने का फ़ायदा नहीं है। और जो भी आएंगे फिर चाबी लेगा नहीं, अभी वो इसीलिए आ रहे हैं जल्दी, उनको पता है मेरे पास चाबी है, लेकिन जब उनको चाबी देंगे फिर वो लेंगे ही नहीं। तो इसीलिए सोच रहा हूँ कि इतनी मैडम को ही दे दूँगा चाबी, या फिर सुरेश भैया को दे दूँगा। अभी वो खड़े होंगे बाहर, तो ऑफिस के बाहर तो पहुंच गया मैं, तो मिलते हैं फिर शाम को। ऑफिस से तो निकल गया मैं अपने पूरे 5:30 बजे निकला। आज तो मैं पूरे 5:30 बजे निकल गया था, क्योंकि ऑफिस भी मैं आज 9 बजे से पहले ही पहुंच गया था। तो चलता हूं लाइटों के पास और वहां से जाके लूँगा ऑटो। यहाँ से तो बैठने का फ़ायदा नहीं है, यहाँ से वो बिठाते भी नहीं है वैसे, तो यहाँ पर खड़े होकर ठंड में क्या ही करूँ। और आज हो रही है ठंड बहुत ज़्यादा। एक बार को सुबह लग रहा था कि धूप तो निकल गई है, तो शाम को जो है ठंड भी कम होएगी। आज दिन में भी यहाँ पे धूप निकली हुई थी पंचकुला में, लेकिन जैसे जैसे 4 बजे के बाद तो यहाँ पे ठंड जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। ऑफिस के अंदर तक ठंड लग रही थी, जबकि पहले मेरे को नहीं लगती थी ऑफिस के अंदर ठंड बिल्कुल भी। अब लग रही है ऑफिस के अंदर भी ठंड, आज लग रही थी बहुत ही ज़्यादा। तो जल्दी जल्दी चलता हूँ, और ताकि शरीर थोड़ा गर्म हो और ठंड ना लगे इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये मैंने जो है स्वेट डाल रखी है वो थोड़ी सी पतली है, जो मैं जैकेट डाल के आता हूँ। आज सोच रहा था कि जैकेट डाल लेता हूँ, लेकिन बाहर मौसम देखा कि धूप निकली हुई है, तो मैंने सोचा कि इसको तो फिर मंडे को ही डालूंगा। आज सैटरडे है तो आज इसको डाल लेता हूँ। आज लाइटों के उस तरफ घासों के पास भी नहीं खड़ूंगा, क्योंकि कल वहाँ पे जो इतने सारे मच्छर आने लगे थे सर के ऊपर, और अगर ऐसे में फिर बहुत ही ज़्यादा गंदगी थी वहाँ पे, तो व्लॉग शूट करते हुए मैंने ये तो देखा नहीं कि मैं घासों के पास खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि दूसरी तरफ जो सड़क के पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ रखी थी। तो मैंने सोचा यहाँ साइड में को खड़ जाता हूँ, लेकिन ये तो देखा नहीं पीछे जो है घास है बहुत ही ज़्यादा, तो जिसकी वजह से इतने सारे मच्छर आ गए थे ना सर के ऊपर। एक बार को तो मेरे को समझ ही नहीं आया कितने सारे मच्छर यहाँ पे आए कैसे एकदम से, जबकि पहले नहीं था बिल्कुल भी। जैसे मैंने पलट के देखा तो पीछे थी घास से बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इतने सारे मच्छर जो है मेरे सर के ऊपर ही घूम रहे थे। चलो मिल तो गया ऑटो, और ये बन के बैठा मन एकदम। हम जा रहे हैं जीरकपुर। तो जैसे ही यहाँ पे पहुँचा तो 1 मिनट ही खड़े थे, इतने में ही आ गया ऑटो, और मेरी जगह आज अमन खड़ रखा था वहाँ मच्छरों के बीच में। यहाँ से तो निकल गया मैं टाइम से, और लाइटें भी मैंने क्रॉस कर ली। जो भी जाम लगा हुआ था वो भी पीछे ही लगा हुआ है, तो यहाँ पे इतना नहीं है, इसलिए जल्दी से जल्दी निकल लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि एक बार यहाँ से ट्रैफिक निकलना चालू हो गया तो यहाँ पे चलने के लिए जो स्पेस है वो भी नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। अब देखो कितना खाली पड़ा है इस टाइम पे, और रोज़ के टाइम पे अगर देखें मंडे टू फ्राइडे तो यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। अब एक तो मेन रीज़न ये भी है कि जितने भी ऑफिस है वो बंद होते हैं, और दूसरा पीछे ट्रैफिक लाइटों के पास ही इतना ज़्यादा जाम लगा दिया। घर तो मैं पहुँच गया, आज पूरे 6 बजे पहुँच गया अपने घर, और आज जो वहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला, और मिलना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि सुबह इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे, तो वहाँ पे जो पुलिस वालों को खड़ना जरूरी ही था, क्योंकि अब लग रहा है कि वहाँ पे जो है इतने सारे एक्सीडेंट होंगे ही होंगे, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे सबको इतनी जल्दी रहती है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा लगा रहता है, तो लोग जल्दी से निकलने के चक्कर में एक दूसरे को ठोक ही देते हैं वहाँ पे। मैंने वहाँ पे जो 5 लगातार जो है एक्सीडेंट देख लिए, एक के बाद एक। अभी थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, फ्रेश होता हूँ, और उसके बाद जो अपने लिए आज का डिनर बना लूँगा, क्योंकि डिनर बनाने के बाद मेरे को अपने घर की सफाई भी करनी है। सफाई का सोच रहा हूँ कि कल तो संडे है तो कल ही कर लूँगा, सफाई रहने देता हूँ आज फिर अपनी वीडियोज़ को अपलोड करूँगा, क्योंकि मॉर्निंग में तो मैंने फेसबुक पे अपलोड कर दी थी अपनी वीडियोस को, बस इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे रह गया था, तो इन दोनों प्लेटफॉर्म पे अपनी वीडियोस को अपलोड कर दूंगा। और फिर उसके बाद जब मेरे पास टाइम ही टाइम होगा, कम से कम 1.5-2 घंटा तो होगा मेरे पास अपनी वीडियोस को एडिट करने के बाद भी, 1.5-2 घंटा होगा मेरे पास बुक्स पढ़ने के लिए, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फ्रेश तो मैं हो गया हूँ, और अपने लिए जो है डिनर भी रख दिया मैंने बनने के लिए। तो अब तो मैं आते ही सार जो है, जैसे ही मैं ऑफिस से आता हूँ फ्रेश होने के बाद अपना डिनर रख देता हूँ बनाने के लिए, क्योंकि अब मेरे को पता लग गया अगर तो मैं जल्दी आके ऑफिस से फटाफट से जो है अपना डिनर बनाने के लिए रख देता हूँ एक ही दम बिना रेस्ट करें, तो जो है मेरे को
2 या 3 घंटे जो है इजीली मिल जाते हैं अपने वीडियोस को एडिट करने के लिए और बुक्स को पढ़ने के लिए। खाना तो मेरा बन गया और मैंने अपने लिए जो है ड्राई फ्रूट्स भी भिगा लिया मॉर्निंग के लिए। रसोई का तो सारा काम कर लिया मैंने, डिनर भी बना लिया, तो बस अब जो है इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देता हूँ, उसके बाद डिनर कर लूंगा और डिनर करने के बाद फिर बर्तन धोऊंगा, उसके बाद करूंगा अपने आज के व्लॉग्स को एडिट। डिनर तो हो गया मेरा रेडी और अपनी वीडियोस को भी मैंने अपलोड कर दिया इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक तीनों प्लेटफॉर्म पे अपनी वीडियोस को मैंने अपलोड कर दिया। डिनर कर लिया मैंने अपना कंप्लीट और अपने बर्तनों को भी धो दिया, तो बस अब बचा है सिर्फ एक काम, वो है अपने आज के व्लॉग को एडिट करना। तो अपने व्लॉग को एडिट कर लेता हूँ और उसके बाद जो टाइम मिलेगा उसमें अपनी बुक्स को पढ़ लूंगा। आज का जो व्लॉग था वो तो हो गया एडिट, अब इसका कर लेता हूँ मैं प्रीव्यू, उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करने के लिए लगा दूंगा, क्योंकि अगर मैं प्रीव्यू करने से पहले इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ और बाद में कुछ मिस्टेक हुआ इसके अंदर, तो फिर मेरे को एडिटिंग के प्रोसेस को वापस दोबारा से चालू करना पड़ेगा। वीडियो का प्रीव्यू तो मैंने कर लिया है और एक्सपोर्ट करने के लिए भी लगा दिया मैंने वीडियो को। 4 या 5 मिनट के अंदर मेरी जो वीडियो है वो अच्छी तरह से एक्सपोर्ट हो जाएगी और एक बार एक्सपोर्ट करने के बाद भी देख लूंगा कि किस फोल्डर में के अंदर मेरी जो वीडियो है वो गई है। वीडियो तो होगी मेरी एक्सपोर्ट और मैंने उसको अपलोडिंग के लिए भी लगा दिया है। आधे 1 घंटे के अंदर मेरा व्लॉग जो है वो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर। फिर आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।